मोहिनी एकादशी व्रत कथा। ओम नमो नारायण। प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में द्युतिमान नामक राजा राज्य करता था। उसी नगरी में एक वैश्य रहता जो धन धान्य से परिपूर्ण था। उसका नाम धनपाल था। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का और नारायण का भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशाला बनवाई। सड़कों के किनारे कई वृक्ष लगवाए जिससे रास्ते में चलने वालों राहगीरों को सुख मिले। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र बहुत ही पापी और दुष्ट था। अपने पिता का ज्यादातर धन वह बुरे कार्यों में ही उड़ाया करता। मांस मदिरा का सेवन करता। सब लोगों ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन जब समझाने बुझाने पर भी वह सीधे रास्ते पर नहीं आया तो दुखी होकर उसके पिता और भाइयों ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकलने के बाद वह अपने आभूषणों तथा वस्त्रों को बेच बेच कर अपना जीवन यापन करने लगा। धन नष्ट हो जाने के बाद उसके साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। जब उसका सारा धन खर्च हो गया, उसके पास कुछ नहीं बचा, तो वह भूख प्यास से परेशान हो गया और उसने चोरी करने का विचार किया तथा रात्रि में चोरी करके अपना पेट पालने लगा। एक दिन वह पकड़ा गया, लेकिन सिपाहियों ने वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। जब वह दूसरी बार फिर से पकड़ा गया, तब सिपाहियों ने भी उसका कोई लिहाज नहीं किया तथा राजा के सामने लाकर उसे सारी बात बताई। तब राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया। कारागार में राजा के आदेश से उसे अलग अलग प्रकार के यानी नाना प्रकार के कष्ट दिए गए और अंत में उसे नगर से निष्कासित करने का आदेश दे दिया गया। दुखी होकर उसे नगर छोड़ना पड़ा। अब वह वन में पशु पक्षियों को मारकर पेट भरने लगा। इसके बाद वह बहेलिया बन गया तथा धनुष बाण से वन के जीवों को मार मार कर खाने एवं बेचने लगा। एक बार वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर भोजन की खोज में निकला तथा कौंडिन्य मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। इन दिनों बैसाख का महीना था। कौंडिन्य मुनि गंगा स्नान करके आए थे। उनके भीगे कपड़ों की छींटें उस धनपाल के बेटे पर पड़ गई, जिससे उसे कुछ सुबुद्धि आ गई। वह ऋषि के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महात्मा, मैंने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं। कृपा कर आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण तथा धन रहित उपाय बता दीजिए। ऋषि ने कहा, तुम ध्यान देकर सुनो। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसका व्रत करने से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि के वचनों को सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और उनकी बताई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह विष्णु लोक को चला गया। ओम नमो नारायण। इसी तरह भगवान नारायण हम सभी की इच्छा भी पूरी करें। अगर आपको कथा तो आपको पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप सभी से विनती है, भगवान आपकी मनोकामना पूरी करें।